करता हूं। और बहुत तेज़ी से हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। 84 नंबर एपिसोड के अंदर हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और ये महज 90 दिनों का कार्यक्रम बहुत ही जल्दी समाप्त होने वाला है। चलिए मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूं। मेरा नाम सुनील कागसर है। मैं पेशे से एडवोकेट हूं। फ़िलहाल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं और मेरी धर्मपत्नी अनीता जी RCM बिजनेस में स्टार पर्ल अचीवर हैं और हम दोनों मिलकर इस बिज़नेस की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस विषय विशेष पर बात करेंगे वो भी हमने आदरणीय सुरेंद्र वत्स जी की एक बेहतरीन LDP से लिया है। वर्क लाइक ए सोल्जर एंड लिव लाइक ए किंग। वर्क लाइक ए सोल्जर एंड लिव लाइक ए किंग। चलिए इसके ऊपर हम बात करें उससे पहले, जब मैं इस ट्रेनिंग को अटेंड करने जा रहा था तो उस समय लगभग 5:30 बजे 5:20 का सुबह का वक्त था और 3 जनवरी 2015 का वो दिन था। नोएडा के एक बहुत बड़े हॉल के अंदर वो ट्रेनिंग जो है LDP होने जा रही थी। तो वहाँ पर मैंने कुछ चलते चलते जब मैं बस में बैठा था तो मैंने अपने कुछ विचार उस वक्त लिखे थे। तो वो विचार मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ, शायद आप लोगों के कुछ काम आ सके कि सभी लोगों को सफलता कैसे मिले। इस टॉपिक के ऊपर मैंने लिखना शुरू किया, सभी लोगों को सफलता कैसे मिले। आज मैं सुरेंद्र वत्स जी की LDP अटेंड करने नोएडा जा रहा हूँ। मेरे साथियों, यदि आप सब लोग सफल होना चाहते हैं तो सफल लोगों को फॉलो करना होगा, वह करना होगा जो वो करते हैं और बिना किसी इफ़ एंड बट के। यदि आप ऐसा कर पाए तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको अपने तौर पर हिसाब किताब लगाने की जो आदत है उसे छोड़कर सफल लोगों की आदतों को अपनाना होगा। देखिए, हम सफल तो होना चाहते हैं लेकिन अपने लेवल पर बहुत सारे हिसाब किताब लगाना शुरू कर देते हैं, जोड़ घटा गुना, ऐसे नहीं वैसे नहीं। सफल लोगों को फॉलो कीजिए, सफल लोगों की आदतों को अपनाना होगा। यह सब कष्टकारी तो है परंतु उतना भी नहीं कि जितना आप सहन ना कर पाएँ। आपके सामने बहुत सी समस्याएं आएंगी जिनको मैं बहाने कहना चाहूँगा। आपको उनसे ऊपर उठकर आगे बढ़ना होगा ताकि समस्याओं का आप स्थायी समाधान कर सकें। बहुत से लोग सफल तो होना चाहते हैं परंतु अपनी शर्तों पर, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सफलता की भी अपनी शर्तें होती हैं। सफलता कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यह एक सतत प्रयास है। जो भी लगातार चलेगा वो पहुंच जाएगा। सफलता कीमत मांगती है। जो जितना ज़्यादा सफल होना चाहता है उसे उतनी ही बड़ी कीमत चुकानी होगी। अपनी पुरानी आदतों को त्याग कर नए सांचे में ढलना होगा। हर रोज़ लगातार प्रयास करना होगा। तब भी जब हम दर्द में होंगे, परेशानियां हमारा पीछा कर रही होंगी, हमारा मन नहीं होगा। सुबह उठकर 4 बजे ठंडे पानी से नहाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, परंतु मैं सफलता की कीमत अदा करने को तैयार हूँ। क्या आप तैयार हैं? परमात्मा आपको रास्ता दिखा सकता है लेकिन चलना आपको होगा। गाड़ी आपके दरवाजे पर आ सकती है, बैठना आपको होगा। आपकी अपलाइन आपको बता सकती है, करना आपको होगा। अतः जिस भी कामयाबी को आप पाना चाहते हैं उससे पहले उसे तय कर लें कि क्या आप सचमुच उसे पाना चाहते हैं। तो फिर आप यह भी अवश्य ही जान चुके होंगे कि इसे कैसे पाया जा सकता है। लेकिन अगर नहीं जान पाए तो केवल एक काम करें, जो व्यक्ति कामयाब है उसको फॉलो करना शुरू कर दें। जैसा जैसा वो करता चला जा रहा है वैसा वैसा करना शुरू कर दें। आपका सपना यदि डायमंड बनने का है तो डायमंड ने जो किया है उसे अपना लें और आगे चलते चले जाएं। आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और उन्हीं डायमंड की ट्रेनिंग को हम लोग आज आगे बढ़ाने जा रहे हैं। उन्हीं के द्वारा सीखी गई कुछ बातें मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क लाइक ए सोल्जर एंड लिव लाइक ए किंग। वर्क लाइक ए सोल्जर, एक सोल्जर, एक सैनिक की तरह से काम करें। एक सैनिक जिस प्रकार से काम करता है उसकी आदतों को ज़रा समझिए, उसको देखिए और उस तरीके से RCM बिजनेस में, क्योंकि वो हमारी बॉर्डर की सीमाओं की रक्षा करते हैं और हम आर्थिक आज़ादी के सिपाही हैं। हमें राजनीतिक आज़ादी मिल चुकी है लेकिन आर्थिक आज़ादी के लिए हम अभी प्रयासरत हैं। हम सच्चे अर्थों में अगर हिंदुस्तान को आर्थिक आज़ादी दिलवाना चाहते हैं तो RCM बिजनेस से बड़ा कोई अभियान अभी तक नहीं है। RCM वो अभियान
विज्ञान है जो हिंदुस्तान को दुनिया की चोटी के ऊपर खड़ा कर सकता है। दोबारा से सोने की चिड़िया यदि हम हिंदुस्तान को, भारत को बनाना चाहते हैं तो आरसीएम बिजनेस वो माध्यम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हर आदमी का सहयोग है, हर आदमी के पास एक कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन है, हर आदमी के पास जो है समान अवसर है। यहाँ पर जो संपूर्ण सच्ची जो आज़ादी है वो यहाँ से हासिल की जा सकती है। तो जिस प्रकार से एक सोल्जर काम करता है उसी प्रकार से हमें भी सोल्जर की तरह से काम करना है। चलिए सोल्जर को जान लेते हैं कि सोल्जर किस प्रकार से काम करता है, एक सैनिक किस प्रकार से काम करता है। नंबर 1, सैनिक जो है हर परिस्थिति में काम करता है, हर परिस्थिति में। सोल्जर हर परिस्थिति में काम करता है। हर परिस्थिति के अंदर सोल्जर काम करता है। सोल्जर कभी ये नहीं कहता कि आज बर्फबारी ज़्यादा है इसलिए मैं ड्यूटी पर नहीं जाऊंगा, आज बारिश हो रही है मैं ड्यूटी पर आज नहीं जाऊंगा, आज तो मेरा मूड खराब है, आज तो मुझे जो है सोना है, नींद बहुत आ रही है मुझे। इस तरह के कोई भी बहाने उसके पास नहीं होते। सोल्जर हमेशा हर परिस्थिति के अंदर, घर के अंदर कई बार बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं, तब भी वो आदमी जो है हर उस बॉर्डर के ऊपर खड़ा रहता है। जब सोल्जर इस प्रकार से कर सकता है तो क्या हम नहीं कर सकते? उनके हाथ में भी एक मिशन है, हमारे हाथ में भी एक मिशन है। क्या वो लोग दिवाली के अंदर, दिवाली वाले दिन बॉर्डर की रक्षा नहीं करते? क्या वो लोग होली वाले दिन बॉर्डर के ऊपर खड़े नहीं रहते हैं? क्या वो लोग छुट्टियां कर लेते हैं कि आज तो संडे है, आज मुझे फिल्म देखने जाना है? क्या वो हर परिस्थिति के अंदर, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत से विपरीत हो, कहीं पानी है, कहीं कीचड़ है, कहीं बारिश है, कहीं बाढ़ है, कहीं तूफान है, हर प्रकार की परिस्थिति के अंदर वो लोग काम करते हैं। कभी सोने को बेड नहीं मिलता, कभी खाना ढंग से खाने को खाना नहीं मिलता, और कभी पीने को ढंग का पानी नहीं मिलता। उन परिस्थितियों के अंदर भी वो लगातार डटे रहते हैं, लगातार काम करते रहते हैं, हर उस परिस्थिति का सामना करते रहते हैं। तो यदि वो लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स? फिर हम क्यों, मतलब क्या उनकी बहनों को उनके कलाइयों पर राखियां नहीं बांधी जाती? क्या उनकी बहनों की ये जो श्रावण महीने की कोथली तीज त्योहार वहां नहीं मनाए जाते? क्या उनके घरों में दीपावलियां नहीं मनती हैं? अगर वो लोग, सब लोग, एक बात सोच के देखिए भाई साहब, कि यदि वो सब लोग भी दिवाली मनाने के लिए घर वापस लौट आए कि नहीं हम सबको छुट्टी चाहिए, तो क्या ये जो हमारे पड़ोसी देश है वह आप लोगों को दिवाली मनाने देंगे? माय डियर फ्रेंड्स, उनके हाथ में भी एक मिशन है, हमारे हाथ में भी एक मिशन है। वर्क लाइक ए सोल्जर। अब हमें एक सैनिक के तरीके से काम करना है। आरसीएम बिजनेस में जिस रॉयल्टी की हम बात करते हैं, जिस टेक्निकल की हम बात करते हैं, जिस डायमंड की हम बात करते हैं, वो इस प्रकार की इनकम होती है साहब, जिस प्रकार की इनकम एक आदमी यदि 7 पीढ़ियों तक भी काम करता रहे तब भी संभव नहीं है। तो फिर क्यों हमारे सामने छोटी छोटी घटनाएं आड़े आ जाती हैं? अब इलेक्शन आ जाता है, कभी ये आ जाता है, कभी वो हो जाता है। बहुत से साथी मुझसे पूछते हैं कि सर टाइम नहीं है, क्या करें? आप कह तो रहे हैं कि 5 गुना 25 का फार्मूला अपनाएं, लेकिन कैसे? मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं। तो भाई साहब, डायमंड बनने का सपना छोड़ दीजिए। ये कोरी जो है फिर अपने आप में अपने आप को बहकाने की चीज़ें हैं। माय डियर फ्रेंड्स, वर्क लाइक ए सोल्जर। जिस तरह सेना के सिपाही के पास में कोई बहाने नहीं होते, उसके पास कोई बहाना नहीं होता, वो हर परिस्थिति के अंदर काम करता है। वर्क लाइक ए सोल्जर। सेकेंडली, सोल्जर इमोशनल होता है। सोल्जर इमोशनल होता है। इमोशंस उसके जुड़े होते हैं। जब वो बॉर्डर पे खड़ा होता है तो वो महज 25-30 हज़ार रुपए के लिए खड़ा नहीं होता। मैं देता हूं आपको 50 हज़ार रुपए और खड़े होइए उस बंदूक के सामने, जहां उस बॉर्डर के ऊपर जहां से गोली आपके सीने को छलनी करते हुए निकल जाएगी। वो लोग इमोशनल होते हैं, इमोशंस उनके अटैच होते हैं। वो अपने देश की रक्षा के लिए खड़े होते हैं। एक भावना होती है, एक फीलिंग होती है उनके मन में कि हम अपने देश की रक्षा के लिए खड़े हैं। महज 25 और 50 हज़ार रुपए के लिए नहीं खड़े हैं। 25 और 50 हज़ार रुपए तो कहीं भी कमाए जा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, उन इमोशंस के अंदर ताकत होती है। आदमी के अंदर ताकत नहीं होती, इमोशंस के अंदर ताकत होती है। आप भी अपना कोई इमोशनल ड्रीम तय कीजिए। इस बिजनेस में क्यों आए हैं, क्या चाहते हैं आप? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके सुमिरन मात्र से, जिसको याद करने मात्र से आपके रोंगटे खड़े हो जाएं और आप बड़ी से बड़ी परेशानी से जूझ जाएं? वो लोग
गोली के सामने खड़े रहते हैं, बम के सामने पड़े रहते हैं और उस भयंकर -40 डिग्री के अंदर भी वो खड़े रहते हैं और 50, 55, 60 डिग्री तक के तापमान चले जाते हैं, वहां पे भी वो खड़े रहते हैं। भरी बारिश, धूप और इतने सारे गर्मी के थपेड़े, सर्दी, कभी कीचड़, कभी जंगल, कभी सांप, कभी बिच्छू, उनके बीच रह के यदि वो काम करते हैं, आपको क्या लगता है 25-50 हजार रुपए के लिए काम करते हैं? वो लोग इमोशंस के लिए काम करते हैं। उनके दिमाग में केवल एक ही चीज होती है, अगर हम यहां से हट गए, बारिश आ गई, तूफान आ गया और हम यहां से हट गए, तो सामने वाला दुश्मन इस मेरी धरती मां के ऊपर कदम रख देगा और इस धरती मां के सीने के ऊपर कदम रख देगा। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास एक इस प्रकार का मिशन है। आरसीएम बिजनेस वो नेमत है जिसकी वजह से हम हजार साल तक जो हमने गुलामी भुगती है, हम लोग हजारों साल तक गुलाम रहे हैं। अंग्रेजों की गुलामी हमने सही, उससे पहले बहुत सारे बाहरी आक्रामक जो आए थे उनकी गुलामी हमने सही। हजारों साल से ये देश गुलामी सहता चला रहा है। अब मौका है आपके हाथ में, उठिए, खड़े होइए, एक मिशन की तरह, उस सोल्जर की तरह अपना कोई इमोशनल ड्रीम बनाइए कि मैं इस भारत माता को, मैं भारत देश को दोबारा सोने की चिड़िया बनाकर रहूंगा, कभी नहीं रुकूंगा, न कभी थकूंगा, परेशानियां जो मर्जी आ जाए। इमोशनल ड्रीम के साथ आप अगर आगे बढ़ेंगे इस बिजनेस में तो कामयाबी जरूर मिलेगी, डायमंड जरूर बनेंगे। न केवल आप बनेंगे, आपके साथ रहने वाले बहुत से लोग डायमंड बनेंगे। बी लाइक ए सोल्जर, इमोशंस के साथ काम कीजिए। आरसीएम बिजनेस के अंदर वत्स साहब, सुरेंद्र वत्स जी कहते हैं, अगर दिमाग लगाओगे, ये बिजनेस इमोशंस का बिजनेस है, अगर दिमाग लगाओगे तो नहीं कर पाओगे, दिमाग लगाओगे तो नहीं कर पाओगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये बिजनेस, तीस पंडित जी भी इस बात को बड़ी बखूबी कहते थे, ये बिजनेस दिमाग लगाने का बिजनेस नहीं है। अगर दिमाग लगाएंगे बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। दिमाग तो कहेगा, जब आप 50 किलोमीटर दूर किसी आदमी को प्लान दिखाने जाएंगे, दिमाग तो कहेगा 500 रुपए का पेट्रोल लगेगा, पूरा दिन लगेगा, फिर भी पता नहीं सामने वाला हाँ कहेगा कि ना कहेगा, क्या पता रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। दिमाग सोइयों बहाने आपको बताएगा, दिल कहेगा नहीं नहीं, मेरे देश का सवाल है, मेरे देश की मिट्टी का सवाल है, मैं कभी भी जो है इन विदेशी कंपनियों को अपने ऊपर हावी होने नहीं दूंगा। आज भी हम लोग, आपको लगता है आज़ादी मिल गई है? आज़ादी, सच्चे अर्थों की आज़ादी जब मिलेगी जब हम हिंदुस्तान का बना हुआ सामान इस्तेमाल करेंगे। आज भी इस धरती माँ के खून को जो है हजारों हजार कंपनियां चूस रही हैं, ऐसी ऐसी कंपनियां जिनके नाम भी उन्होंने हिंदुस्तानी रख लिए। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, लोगों को लगता है हिंदुस्तान का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जबकि सारा का सारा पैसा विदेशों में जा रहा है। ऐसे बहुत से प्रयास हमें करने हैं। आज भी, उस वक्त जब हिंदुस्तान गुलाम था तब तो केवल मात्र एक ईस्ट इंडिया कंपनी काम करती थी, आज हजारों कंपनियां काम करती हैं साहब, जो इस धरती माँ के खून को चूस रही हैं। हमें उन सब से बचाना है तो उठ जाइए, खड़े हो जाइए साहब, लगातार एक सोल्जर की तरह से काम कीजिए, हर परिस्थिति में काम कीजिए, दिमाग मत लगाइए। उस आर्थिक आज़ादी के अभियान में लोगों ने अपने सोने के कंगनों को जो है ना महिलाओं ने दान कर दिया था, आगे बढ़ के जो है ना सारा सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। माओं ने अपने बेटे न्यौछावर कर दिए थे, बहुत सारी महिलाओं ने अपने पतियों को न्यौछावर कर दिया था, बहुत सारी बहनों ने अपने भाइयों को न्यौछावर कर दिया था। हम आपसे उस तरह की कीमत नहीं मांग रहे। आरसीएम बिजनेस आपसे जान की बाजी नहीं मांग रहा, लेकिन आरसीएम बिजनेस मांग रहा है कि आपके सामने आने वाली जो छोटी मोटी, जो छोटे मोटे परेशानियां, जिनको आप कहते हैं कि सर मेरे पास चैलेंज है, चैलेंज नहीं है साहब, बहाने हैं। उन बहानों को छोड़ने की हम बात करते हैं। हम सिर्फ आपसे बात करते हैं कि रोजाना कम से कम 5 लोगों को बैठकर सामने फेस टू फेस प्लान दिखाइए, प्रोडक्ट दिखाइए, सिर्फ 25 कॉल कर लीजिए साहब, सिर्फ इतना सा हम चाहते हैं। यदि आप इतना सा भी कर पाएंगे तो भी इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान कर पाएंगे। हिंदुस्तान वाकई में सोने की चिड़िया है, लेकिन उस सोने की चिड़िया के पर कुछ बाहरी कंपनियां, कुछ विदेशी कंपनियां कुतर रही हैं। हमें उन कंपनियों को रोकना होगा और आरसीएम में वो ताकत है, आरसीएम वो मादा रखती है कि बड़े से बड़े कंपनीज को टक्कर दे सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, ये बिजनेस एक आम से आम आदमी को मौका देता है कि वो भी आदमी बिना इन्वेस्टमेंट के आगे बढ़े और अपने हिस्से की कामयाबी को हासिल कर लीजिए। तो दिमाग मत लगाइए साहब, ये दिमाग लगाने का बिजनेस नहीं है। दिमाग लगाएंगे तो कभी भी नहीं कर पाएंगे। ये बिजनेस के अंदर दिमाग लगा
उड़ाना जो है सबसे बड़ी भूल होती है। हम इस बिजनेस के अंदर अगर दिल से काम करेंगे, दिल से ये चाहेंगे कि मेरे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो कामयाब होने ही चाहिए, मेरे साथी की कामयाबी में मेरी कामयाबी छुपी है, वो रात को जो है ना 10 बजे भी फ़ोन करे तो भी मैं उसके साथ प्लान दिखाने को तैयार हूँ, वो जब जहाँ मर्जी कहे वहाँ मैं चलने को तैयार हूँ, सिस्टम को हमें फॉलो करना है, उस तरीके से हम लोग अगर काम करेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स बहुत सारी ताकत है इस बिज़नेस के अंदर। अभी तक तो जो हम लोग इस बिज़नेस को, आरसीएम बिज़नेस की केवल 1% ताकत का भी इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं माय डियर फ्रेंड्स, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। पॉइंट नंबर 3, सोल्जर कभी भी डिमांडिंग नहीं होता, डिमांडिंग नहीं होता है साहब। सोल्जर डिमांडिंग नहीं होता है। सोल्जर ये नहीं कहता है कि भाई साहब मुझे तो जब तक स्नाइपर राइफल नहीं मिलेगी मैं गोली चलाने के लिए आगे नहीं जाऊंगा। उसके पास जैसी भी गोली, जैसी भी बंदूक, जैसे भी हथियार होते हैं उन्हीं से वो लड़ाई लड़ता है। ये बहाना नहीं बनाता वो कि मुझे तो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट राइफल मिलेगी तभी मैं बॉर्डर पे जाके लड़ाई लड़ूंगा। वो जैसी भी परिस्थिति में होता है उसी परिस्थिति के अंदर जाके आगे बढ़ता है और अपनी देश की सीमाओं की रक्षा करता है। अभी एक बहुत बड़ा उदाहरण हम लोगों ने देखा, चाइना के बॉर्डर के ऊपर हमारे सैनिकों ने हथियार ना होते हुए भी अपनी लड़ाई को लड़ा। उन्होंने बहाने नहीं बनाए कि हमारे पास बंदूक नहीं है, राइफल नहीं है, हम कैसे अपने देश की सीमा की रक्षा करेंगे। भगौड़े नहीं थे कि भाग के पीछे आ गए। लेकिन हम लोग, हम आरसीएम बिजनेस में जब मैं देखता हूं बहुत से साथी इस बात का रोना रोते हैं कि साहब सर्फ जो है 5 किलो की पैकिंग में अगर हो तो आरसीएम बिजनेस चल जाएगा, ये प्रोडक्ट आ जाए तो आरसीएम बिजनेस चल जाएगा, ऐसा हो जाए तो आरसीएम बिजनेस चल जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, याद कीजिए उन लोगों को, पूछिए उन लोगों से, आदरणीय सुरेंद्र वत्स जी से, आदरणीय विजय विरोधिया जी से, जब वो हजारों किलोमीटर दूर तक सर के ऊपर गठरियों में बांध बांध के आरसीएम बिजनेस का कपड़ा लेके जाते थे और बहुत दूर के स्थानों तक भी जाके बिजनेस करते थे। ऐसी ऐसी जगहों पर वो जाते थे, ऐसी ऐसी जगहों पर वो सेमिनार करते थे जहां पे एक तरफ गोली चल रही है और दूसरी तरफ सेमिनार हो रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, पूछिएगा कभी आदरणीय विजय विरोधिया जी से कि बारामूला सेक्टर के अंदर जब वो सेमिनार कर रहे थे तो उस सेमिनार के अंदर वो अपने सेमिनार कर रहे थे और बाहर गोलियां चल रही थी। उन परिस्थितियों के अंदर भी वो लोग काम करते हैं, इसलिए वो लोग इतने बड़े पिन पे, इतने बड़े मुकाम पे, इसलिए उनको हम लोग सैल्यूट करते हैं। ये पूरा हिंदुस्तान सैल्यूट करता है। आज तो प्रोडक्ट्स की भरमार है साहब। उन लोगों ने उस वक्त भी काम किया जब मात्र एक कोट पैंट का कपड़ा आता था, तब भी उन लोगों ने समझाया। एक भी व्यक्ति रॉयल्टी अचीवर नहीं था बताने के लिए, कामयाबी दिखाने के लिए, तब भी ओपी शर्मा जी ने काम किया, तब भी बीसी छाबड़ा जी ने काम किया। आज तो हमारे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है, न्यूट्रीचार्ज जैसे प्रोडक्ट हैं, गुड डॉट जैसी कंपनीज हमारे साथ में खड़ी है, प्रेस्टीज जैसी है, और हमारे खुद के इतने बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। हम हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं। लोग इधर उधर से सामान खरीदते हैं तब बेचते हैं। हमारी कंपनी इतना सामान बनाती है कि बहुत से लोग हमसे खरीदते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इससे बड़ी घटना और क्या हो सकती है? और क्या चाहिए हमें, और क्या चाहिए? हर रोज़ तो इतने सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, मैं हैरान हो जाता हूं जब सुबह उठता हूं तो कोई ना कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ मिलता है। गामा और राइजनोल जैसे प्रोडक्ट हमारे पास आ चुके हैं जो हिंदुस्तान में अभी तक किसी भी कंपनी के पास नहीं है। सोल्जर्स कभी डिमांडिंग नहीं होता। डिमांडिंग मत बनिए कि सर बड़े वाला स्टोर खोल जाए तो आरसीएम बिजनेस चल पड़ेगा। स्टोर नहीं था तब भी ये बिजनेस चला। माय डियर फ्रेंड्स, बी लाइक ए सोल्जर। और अब तो हमारे पास अपनी दुकान जैसा कॉन्सेप्ट आ चुका है, हर घर के अंदर अपनी दुकान खोली जा सकती है माय डियर फ्रेंड्स। बट जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। आरसीएम बिजनेस हर परिस्थिति में चलता है और चलता ही रहता है। सोल्जर नंबर पॉइंट 4, एडजस्टेबल होता है। एडजस्टेबल होता है सोल्जर। वो हर परिस्थिति के अंदर अपने आप को ढालने के लिए सक्षम होता है।
हर परिस्थिति के अंदर अपने आप को ढालने के लिए सक्षम होता है। हर परिस्थिति, बारिश आती है तो वो बारिश के अंदर अपने आप को ढाल लेता है। ये नहीं कहता कि नहीं नहीं मुझे तो धूप सहने की आदत थी, मैं तो धूप में ही रहूँगा। उसको बर्फ़ में भेजा जाता है, लेह लद्दाख में एडजस्ट कर लेता है अपने आप को। माय डियर फ्रेंड्स, आरसीएम बिजनेस के अंदर भी हम लोगों के साथ में हमें एडजस्टेबल होना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि मुझे अच्छी अपलाइन नहीं मिली, मुझे अच्छी डाउनलाइन नहीं मिली। आप अच्छे बन जाइए, आपकी अपलाइन भी अच्छी हो जाएगी, आपकी डाउनलाइन भी अच्छी हो जाएगी। एडजस्ट करना सीखिए परिस्थितियों के साथ। कोई आदमी प्लान दिखाने में माहिर है, उसको उस तरफ आगे बढ़ाइए। कोई आदमी मीटिंग करने में माहिर है, उसके साथ एडजस्ट कीजिए। हर किसी को हर तरह का बनाने की मत कोशिश कीजिए। कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग कम अच्छे हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन अच्छे तो सब है ना, अच्छाई तो सब में है ना, कुछ न कुछ तो अच्छा सबके अंदर है। तो फिर हम क्यों नहीं एडजस्ट कर पाते? क्यों हम कई बार जो है समाज सुधारक बनने की कोशिश करते हैं? उन लोगों को अपने अनुसार एडजस्ट करने की क्यों कोशिश करते हैं? हमें लोगों के अनुसार एडजस्ट होना है। हम बहुत बार ये प्रयास करते हैं कि लोग सुधर जाएं। मैं कहता हूं अगर हम सुधर जाएं तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। एडजस्टेबल बनिए परिस्थितियों के अनुसार, अपने आप को एडजस्ट करना सीखिए, समय निकालना सीखिए। आपके पास मानता हूं कि बहुत सारी परेशानियां हैं। मैं मानता हूं कि आप दुनिया के वो व्यक्ति हैं जिसको परमात्मा ने सबसे ज़्यादा परेशानियां दी हैं, लेकिन याद रखना मेरे दोस्त, परमात्मा परेशानियां उसी आदमी को देता है जिस आदमी के अंदर मादा होता है कि वो इस परेशानी का हल निकाल सकता है। अगर हल निकालने की कैपेसिटी नहीं होती तो वो परेशानी आपको कतई नहीं देता। माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा, किसी आदमी को परमात्मा परेशानियां इसीलिए देता है क्योंकि उसके अंदर कैपेसिटी होती है कि उसको सॉल्व कर सके। अगर कैपेसिटी ना होती तो वो परेशानी उसको कभी भी नहीं देता। गलती हम ये कर बैठते हैं कि उस परेशानी के अंदर ही उलझ के रह जाते हैं। अरे साहब, वो तो एक मौका दिया था परमात्मा ने, आपके पास वो मौका आया था कि आप कोई सोल्यूशन निकाल के देते, लेकिन हम तो पीछे हट जाते हैं। एडजस्ट करना सीखिए, समय के साथ एडजस्ट करना सीखिए, फैमिली के साथ में एडजस्ट करना सीखिए, सिस्टम के साथ में अपने आप को मैच करना सीखिए, एडजस्ट कीजिए। जानता हूँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती। सुबह उठ के इस ट्रेनिंग में आना अच्छा नहीं लगता, शाम को जाके लोगों से ना सुनना अच्छा नहीं लगता, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, किताबें पढ़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन एडजस्ट करना सीखिए साहब, करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये हमारे देश का सवाल है, ये हमारे देश की मिट्टी का सवाल है साहब। आरसीएम एक अभियान है, हिंदुस्तान की आर्थिक आज़ादी का अभियान है। वर्क लाइक ए सोल्जर। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि यदि आप डायमंड जाना चाहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, बहुत से साथी डायमंड जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते? यदि आप डायमंड जाना चाहते हैं तो आपको एडजस्ट करना होगा, एडजस्टेबल होना होगा, अदरवाइज कोई दूसरा तीसरा चौथा रास्ता है ही नहीं। कुछ साथी अपने ही अकड़ में, अपने ही मैं में या अपने ही आप को इतना बड़ा बना लेते हैं कि मैं ही मैं हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू एडजस्ट विद योर डाउनलाइन, विद योर क्रॉस लाइन, विद योर अपलाइन, विद सिस्टम, विद कंपनी। बहुत से साथी कंपनी को बदलने के प्रयास में खुद ही इस बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। कुछ लोग अपलाइन को बदलने के चक्कर में सिस्टम से बाहर हो जाते हैं, कुछ लोग डाउनलाइन को बदलने के चक्कर में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कुछ लोग क्रॉस लाइन को बदलने के चक्कर में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। आपके हाथ में, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम ना ऊपर वालों को बदल सकते, ना नीचे वालों को बदल सकते, ना साइड वालों को बदल सकते, ना सिस्टम को बदल सकते, और हमें बदलना भी नहीं है भाई साहब। हमें तो सिर्फ अपने आप को एडजस्ट करना है। डोंट बी डिमांडिंग, ये हो वो हो, ऐसा हो वैसा हो तो सही हो जाएगा। कुछ सही नहीं होगा, हम सही हो जाएंगे तो सब सही हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर डायमंड जाना चाहते हैं, अगर आपका ड्रीम है इस बिजनेस के अंदर डायमंड जाने का, तो केवल और केवल एक तरीका है, एडजस्टेबल हो जाइए, एडजस्ट करना सीखिए। परिस्थितियों के साथ, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, समय के साथ एडजस्टेबल हो जाइए, मोल्ड हो जाइए, थोड़ा नर्म हो जाइए, ढलना सीख जाइए। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे, कहते हैं कि बहुत जो सख्त चीज़ें होती हैं उन लोगों को अगर मोड़ा जाए तो वो टूट जाती हैं। आरसीएम बिजनेस के अंदर भी बहुत से लोग टूट जाते हैं, एडजस्ट नहीं करते हैं। आरसीएम बिजनेस के अंदर बहुत पहले की एक घटना मुझे याद है, जब आरसीएम बिजनेस के अंदर
मुझे मेरे सीनियर्स ने बताया कि आरसीएम बिजनेस में जब पहली बार जो है साबुन लॉन्च की गई तो बहुत से लोग एडजस्टेबल नहीं थे। वो लोगों ने केवल इसलिए बिजनेस छोड़ दिया, बोले ये क्या मतलब है साबुन, कौन खरीदेगा साबुन को, अरे सर्फ लॉन्च किया होता तो हम लोग बिजनेस को पता नहीं कहाँ लेके चले जाते। उन्हें क्या मालूम था कि अगर एडजस्ट करेंगे तो कुछ समय बाद इसमें दुनिया का सबसे बेहतरीन बिज प्राइम नाम का सर्फ आने वाला है। उन्हें क्या मालूम था कि थोड़े दिन एडजस्ट करेंगे तो आरसीएम बिजनेस में गामा और एजनॉल आने वाला है। आज वो लोग पछताते हैं, आज वो लोग जो शिकायतें थी वो लोग हैरान होते हैं कि आरसीएम बिजनेस अरे इतना बड़ा हो गया। कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि सर मेरे पास में पिकअप सेंटर नहीं है, बिजनेस कैसे चलेगा। आज देखिए ना, बीसी छाबड़ा जी ने कमाल कर दिया, घर घर के अंदर अपनी दुकान का कॉन्सेप्ट लॉन्च कर दिया। तो साथियों एडजस्ट करना सीखिए। कोई भी चैलेंज जो है आरसीएम बिजनेस के सामने कभी भी स्थायी नहीं रहा, हमेशा अस्थायी रही है चीज़ें। हमेशा जो भी चैलेंज आए हैं उनका सॉल्यूशन आरसीएम ने दिया है और धीरे धीरे करते हम लोग वो हस्ती बनने जा रहे हैं कि अब तो हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर आरसीएम बिजनेस का डंका बजने वाला है। बी एडजस्टेबल। डायमंड जाना चाहते हैं तो एडजस्ट करना सीखिए माय डियर फ्रेंड्स। अगर हमें डायमंड जाना है तो डायमंड को फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो किया वो अगर हम करेंगे तो डायमंड बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे। तो जानना चाहते हैं डायमंड ने क्या किया था, कितना काम किया था। हमें लगता है, बहुत से साथियों को लगता है कि यूं ही बन जाएंगे डायमंड, ऐसे ही चलते चलते बन जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए मैं आज आपसे वो चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ, वो आपसे घटना शेयर करने जा रहा हूँ जिससे डायमंड जो है, डायमंड तक पहुँचने के लिए क्या उन्होंने किया था। माय डियर फ्रेंड्स, आदरणीय सुरेंद्र वत्स जी ने हमें बताया कि सबसे पहले उन्होंने इस बिज़नेस को स्कूटर से शुरू किया था। स्कूटर के ऊपर जो है वो 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 किलोमीटर दूर तक दूरी तय करते थे और 3-3, 4-4 लोग जो है उस स्कूटर के ऊपर बैठ कर जाते थे। विजय विरोधिया जी ने भी एक बार दृष्टांत बताया था कि एक गांव के अंदर 4 लोग बैठ के वो स्कूटर पे गए और वहाँ पे जिन साहब ने वो मीटिंग रखवाई थी वो कूलर के नीचे ठंडी हवा में सोते हुए मिले और उनको बहुत बुरा लगा था। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी नेगेटिविटी को अपने पास नहीं आने दिया। स्कूटर से चलते रहे, बहुत दूर तक, बहुत दूर के शहरों तक जाके प्लान दिखाते रहे। उसके बाद वो जब कार पे आए, पहली कार उन्होंने खरीदी तो वो कार 1 साल के अंदर उन्होंने लगभग 2 लाख किलोमीटर 2 लाख किलोमीटर, जरा ध्यान से सुनिएगा साहब, 1 साल में, एक पूरे जीवन में नहीं चला पाते लोग 2 लाख किलोमीटर। आदरणीय सुरेंद्र वत्स जी ने 1 साल के अंदर अपनी कार को 2 लाख किलोमीटर दौड़ाया, तब डायमंड बने। और हम चाहते हैं कि हमारी कार महज बस खर्चा नहीं होना चाहिए साहब। अरे वहाँ जाने की बात आती है तो पेट्रोल डीजल की तरफ देखते हैं कि वहाँ खर्चा हो जाएगा। दिमाग लगाने का बिजनेस नहीं है साहब। अगर डायमंड जाना चाहते हैं तो आपको आगे बढ़ के जो सक्षम हैं, जब आप रॉयल्टी अचीवर हो जाते हैं तो आप सक्षम हो जाते हैं। रॉयल्टी अचीवर बनने तक हो सकता है, क्योंकि आज के समय में और तब के समय में थोड़ा फ़र्क होता था। आज आपकी रॉयल्टी महज 50 किलोमीटर के दायरे में आ सकती है, आज आपका टेक्निकल 50 किलोमीटर के दायरे में आ सकता है। लेकिन कुछ लोग जो है इसके बावजूद भी अटके रहते हैं यहीं पे, आगे जाना नहीं चाहते हैं। कार जब उन्होंने दूसरी कार ली वैगनार, वो भी उन्होंने लगभग 2 लाख किलोमीटर 1 साल के अंदर चला डाली। 1 साल के अंदर अगली कार खरीदी और 2 लाख किलोमीटर उन्होंने चलाया। फिर उसके बाद उन्होंने एंडेवर ली, एंडेवर ली, वो भी उन्होंने लगभग 2 लाख को क्रॉस कर दिया 1 साल के अंदर। जनाब तब डायमंड बनता है, तब डायमंड बनता है। ऐसे ही डायमंड नहीं बन जाते। अगर हम अपने घर में बैठ के पंखे की हवा के नीचे अगर आप इस चीज़ को थोड़ा कैलकुलेट करके देखेंगे तो लगभग 570 किलोमीटर डेली का एवरेज आता है साहब। 570 किलोमीटर डेली और महीने के अंदर 16,410 किलोमीटर, 16,410 किलोमीटर एक व्यक्ति चलता है और काम करता है। क्या सिर्फ कार ही चलाई होगी, मीटिंग्स नहीं की होगी?
होम मीटिंग्स नहीं की होंगी, सेमिनार्स नहीं किए होंगे, लोगों से नहीं मिले होंगे। हम क्या है, घर पे पड़े रह के पंखे की हवा में, कूलर की हवा में, एसी की हवा में बैठ के सोचते हैं, लोगों को समझाते हैं फ़ोन पे कि ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला है। काम करने से ही डायमंड बना जा सकता है। जब सुरेंद्र वत्स जी को इतना काम करना पड़ा डायमंड बनने के लिए, तो क्या हम क्या सोचते हैं, हम कौन से खेत की मूली हैं कि हमें ऐसा नहीं करना होगा। हमें भी आगे बढ़ के इस तरह की परिस्थितियों को गले से लगाना होगा, वर्क लाइक ए सोल्जर करना होगा एंड लिव लाइक ए किंग। अब लिव लाइक ए किंग की बात पे मैं आने से पहले अपनी भी कुछ घटनाएं आपसे शेयर कर लेता हूं। आरसीएम बिजनेस में जब मैंने भी ज्वाइन किया तो सबसे पहले मोटरसाइकिल होता था, सैकड़ों किलोमीटर तक मोटरसाइकिल का सफ़र करता था, कभी रोहतक, कभी अंबाला, कभी पानीपत, कभी करनाल, कभी हिसार, कभी कैथल, इस तरह से। फिर जैसे ही गाड़ी ली, थोड़ा सा इनकम बढ़ा, गाड़ी ली, गाड़ी के माध्यम से दिन रात चलता था। एक गाड़ी जो है ख़त्म हो गई, फिर दूसरी गाड़ी ली, दूसरी गाड़ी ख़त्म हो गई यार, मतलब चलाते चलाते अब तीसरी गाड़ी है, तीसरी गाड़ी भी बहुत जल्दी जो है जय बोलने वाली है। ये भी लगातार चलती रहती है और इसके बाद चलते रहेंगे साहब। सुरेंद्र वत्स जी की तरह तो नहीं कर पाया मैं, लेकिन उनका महज 5-10% ही कर पाया, उसी की बदौलत आपके सामने खड़ा हूँ। हम भी जो है उन डायमंड को अगर 10%, 20% भी फॉलो कर लेंगे तो भी हमारे भाग्य के दरवाजे खुल सकते हैं, क्योंकि आज के समय में परिस्थितियाँ बहुत आसान है, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है। आजकल जूम मीटिंग का ज़माना आ गया है, आजकल यूट्यूब का ज़माना आ गया है, आजकल टेक्नोलॉजी ने हमारी बहुत सी समस्याओं का समाधान कर दिया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, वर्क लाइक ए सोल्जर एंड लिव लाइक ए डायमंड। कब डायमंड, लिव लाइक ए किंग। काम करते रहिए, इस बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, काम करते रहिए सोल्जर की तरह। जब तक आप डायमंड नहीं बन जाते। ये काम तब तक करना है साहब जब तक आप डायमंड नहीं बन जाते। कभी कभी कुछ लोगों को ये वहम हो जाता है कि नहीं नहीं, एक टीम बन गई है, मैं तो अब से डायमंड जैसा ही बनना चाहिए, अभी मर्सिडीज आ ही जानी चाहिए, अब तो मैं बस सेमिनार ही करूँगा, अब तो मैं बस ट्रेनिंग ही करूँगा। साहब जब तक डायमंड नहीं बन जाते तब तक हमें सोल्जर की तरह से काम करना है, और जब डायमंड बन जाएं तब किंग की लाइफ जीना शुरू करें, अभी से नहीं। अभी तो धरती पे रहना है, अभी धरती से अपने पैरों को नहीं उठाना है। आज भी मैं देखता हूँ बहुत सारे सीनियर लीडर्स को इतनी सारी मीटिंग्स करते हैं। आदरणीय विजय विरोधिया जी का सुबह सुबह जो है ना मीटिंग आ जाता है, वीडियो आ जाता है, कितना मेहनत करते हैं। सुबह 4 बजे उठते होंगे, रात को भी पता नहीं सो पाते हैं कि कितना सो पाते, मैं नहीं जानता। जब मीटिंग्स की बात होती है, ट्रेनिंग्स की बात होती है, सेमिनार्स की बात होती है, तो सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर सेमिनार उनके होते हैं, सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग्स उनकी होती है। आज वो इतनी बड़ी पिन पर हैं और हम तो अभी कुछ भी नहीं। हम कैसे ऐसा कर सकते हैं कि हम अभी से जो है एक किंग साइज लाइफ की तमन्ना करें। अभी तो साहब बहुत सारे काम करने बाकी हैं, अभी तो बहुत सारे पड़ाव हमें करने बाकी हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, काम करते रहिए सोल्जर की तरह जब तक हम डायमंड नहीं बन जाते। माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को यहीं पे समअप करते हैं और हिंदुस्तान की आर्थिक आज़ादी के अभियान के अंदर मैं आप सब लोगों का आह्वान करता हूं कि दिलो जान लगाकर हिंदुस्तान की आर्थिक आज़ादी के अंदर अपना योगदान दीजिए। यहाँ जान की बाजी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपके और हमारे जो बहाने हैं उनको साइड में रख दीजिए और आगे बढ़कर काम कीजिए। 5 गुना 25 के फार्मूले को अपनाइए। कोशिश कीजिए कि हर रोज़ मुझे 5 लोगों से मीटिंग करनी ही करनी है, 5 नए लोगों से मिलना ही मिलना है और 25 फ़ोन कॉल तो करनी ही करनी है। तो आपका जो मिशन है ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और आप हिंदुस्तान की आर्थिक आज़ादी के अभियान के अंदर बहुत बड़ा योगदान दे पाएंगे। आने वाली पीढ़ियां जो हैं आपको याद करेंगी, आपके नाम के चर्चे होंगे, आपका नाम इतिहास के अंदर सुनहरे अक्षरों के अंदर लिखा जाएगा। आपके आने वाली पीढ़ियां आपके फ़ोटो को देख कर कहेंगी, ये हैं वो मेरे आरसीएम वाले दादाजी, ये हैं जिन्होंने आर्थिक आज़ादी के अभियान के अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया था। माय डियर फ्रेंड्स, वो दिन दूर नहीं
नहीं, जिस दिन आरसीएम बिजनेस के योद्धाओं को हिंदुस्तान की बहुत बड़ी सरकारें बुलाएंगी और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े सम्मान जो आजकल बहुत सारी दूसरी फील्ड में क्रिकेट में मिलते हैं, इधर उधर मिलते हैं, वो सम्मान आरसीएम के योद्धाओं को भी मिलना शुरू होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, वो दिन मैं देखना चाहता हूँ, आप सब लोगों को डायमंड देखना चाहता हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अलविदा। कल सुबह फिर से मिलते हैं एक और बेहतरीन बातचीत के साथ में। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक यू वेरी मच।